Welcome to all of you in my channel Let's Become Mathematician। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। ये लीनियर अलजेब्रा टॉपिक के अंदर कवर होता है। काफ़ी वास्ट लंबा टॉपिक है, लेकिन ये करने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेने के लिए हमें सीखना होगा ग्रुप। आप पढ़ चुके हैं वैसे ग्रुप अपनी जूनियर क्लासेस में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप में क्या होता है। हम कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, उस सेट को नाम दे देते हैं जी। एक ऑपरेशन लेते हैं, सपोज पहले हम एडिशन ले रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ये? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए ए और बी जी में से, सच दैट जब हम इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद जो एलिमेंट आए वो एलिमेंट भी किस में से होना चाहिए? जी में से। तो हम कहेंगे जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब जी एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में हम तीन एलिमेंट लेके चलते हैं जी में से, सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर हम इन्हें इस टाइप से ऐड करें और a को पहले अलग छोड़ दें, b और c को ऐड करें, फिर a को बाद में ऐड करें, या पहले a और b को ऐड करें, c को बाद में ऐड करें और ये दोनों इक्वल आ जाएं, तो हम कहेंगे g इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इस केस में जीरो होती है और वो जीरो जी के अंदर होनी चाहिए, और सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू। ये जीरो एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है, पहले तो आप इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जीरो ये एक नाम दिया गया है, एक ऐसा एलिमेंट जिसे आप जी के एलिमेंट में उल्टा सीधा जैसे मर्जी ऐड कर लें, मतलब चाहे ए में जीरो ऐड करें या जीरो में ए ऐड करें तो ये सेम आ जाए। मान लीजिए हम नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स कौन से? 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के। उस केस में किस नंबर में क्या ऐड करें कि सेम नंबर वापस आ जाए? तो वो नंबर क्या होगा? जीरो। वहां ये जीरो वही जीरो है जो ट्रेडिशनल जीरो होती है। मान लीजिए हमने जी जो है मैट्रिसेस का सेट ले लिया, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ले ली, उस केस में आपका जीरो क्या बनेगा? ये जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स। जिस भी ऑर्डर की हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, अगर 2 क्रॉस 2 की बात करेंगे तो 0 0 0 0, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ऑफकोर्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर वो आइडेंटिटी जी के अंदर है तो जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, मान लीजिए हमने जी नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। नेचुरल नंबर में क्या होते हैं हमारे पास एलिमेंट? 1 2 3 4, लेकिन इसमें जीरो तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये यहां पर फेल हो जाता है। तो नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं बन सकता। हाँ, अगर हम इंटीजर की बात करें 0 1 2 3 और फिर -1 -2 इस टाइप से, तो ये जो है यहां पर जीरो है, तो इंटीजर्स यहां तक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होगा। मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया जी में से, इस ए के लिए कोई एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए बी बिलोंग टू जी, सच दैट ए में बी को प्लस करें या बी में ए को प्लस करें, तो हमारी वो आइडेंटिटी वापिस आ जाए। यानी एक तरह से बी आपका क्या हो गया? इनवर्स ऑफ ए, -a कह सकते हैं
अगर हम नंबर्स की बात करें तो जैसे 2 का इनवर्स क्या होगा, -2, 3 का इनवर्स क्या होगा, -3। लेकिन अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स ए ले ली 2 3 4 5, तो इसका इनवर्स क्या होगा, -2 -3 -4 -5। क्यों होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए में -a को ऐड करें या -a में a को ऐड करें तो हमारी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो इनवर्स कौन सा एलिमेंट होता है कि G के किसी एलिमेंट के लिए कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, G में ही होना चाहिए, मेन बात ये है G में ही एलिमेंट होगा सच दैट उस एलिमेंट को A में ऐड करेंगे तो हमारी वो एडिटिव आइडेंटिटी वापस आ जाए। जो सेट ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसे हम बोलेंगे G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास एक्स्ट्रा है जो जरूरी नहीं होता कि वो सेटिस्फाई करे, वो होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। वो होती है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी G के किसी भी 2 एलिमेंट को उल्टा सीधा ऐड कर लें और वो दोनों एलिमेंट का एडिशन सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप। क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं बार बार ये लाइन क्यों बोल रही हूं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम ये बात कर रहे हैं, जो जी ग्रुप बन रहा है वो सिर्फ एडिशन के केस में बन रहा है। अगर हम यही चीज मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो ये प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मींस अगर हम कोई 2 एलिमेंट जी में से लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वापस जी में आना चाहिए। एसोसिएटिव के केस में ये क्या बन जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल a इंटू बी इंटू सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बनेगी, अब की बार वहां ऐड किया था, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो वापस वही नंबर आ जाए। हमें पता है वो नंबर क्या होता है 1, अगर हम नंबर्स की बात करें। लेकिन फिर वही बात, जैसे हमने 0 कहा था, वो 0 हर केस में 0 नहीं था, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट था। इसी तरह हर केस में ये 1 नहीं है। अगर नंबर्स की बात करें तो ये 1 है। कैसे, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस 2 आ जाए, 1। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस 3 आ जाए, 1। लेकिन अगर मैट्रिसेस की बात करें, ये अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर ये 1 है, ठीक है। तो 1 का मतलब 1 नहीं है, 1 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट डिपेंड्स कि आपने जी क्या लिया है। अगर आप जी वेक्टर कैलकुलस की बात करें, अगर आपका जी वेक्टर्स का सेट है तो आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या बनेगा, एडिशन के केस में 0i 0j 0k, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1i 1j प्लस 1k। तो हर केस में आइडेंटिटी अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहां मैट्रिक्स के केस में आपकी आइडेंटिटी क्या बनती है, 1 0 0 1। इसी तरह आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि आपकी आइडेंटिटी वापस आ जाए, उल्टा सीधा किसी भी तरह से, तो बी क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा। अब आते हैं हमारे उसी एग्जाम्पल पे, और इसी तरह कॉम्यूटेटिव लॉ और बता दें साथ में। मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बनेगा, a इंटू बी इज इक्वल b इंटू ए, कि आपका जो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए फॉर ऑल एलिमेंट ए बी ऑफ जी। क्या मतलब है कि हम g के कोई भी 2 एलिमेंट ले लें,
उन दोनों को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, पहले ए लिखें बाद में बी, या पहले बी लिखें बाद में ए, तो रिजल्ट सेम आएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे है, तो होता ही है। कैसे? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 से करो, 6 को 7 से करो या 7 को 6 से करो। लेकिन नहीं, मान लीजिए हम मैट्रिसेस का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में +2 में पढ़ा है कि हमेशा a इंटू बी इक्वल नहीं होता है b इंटू ए के। तो हर केस में मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है। तो जो सेट मल्टीप्लिकेशन की इन 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड द लास्ट कॉम्यूटेटिव लॉ। इन 5 प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है जो सेट, उसे हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एडिशन में बनता है तो हम एडिशन का साइन लगा देते हैं। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ग्रुप की। उसके बाद अगर हम एक और इसी में छोटा सा कंसेप्ट आगे लेके चलें जो हमारा बहुत ज्यादा यूज होगा वेक्टर स्पेस में, वो होगा फील्ड। फील्ड में हम एक ऐसा सेट लेते हैं जो कहने को तो 3 प्रॉपर्टीज हैं लेकिन एक्चुअली में वो 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहले वो 3 प्रॉपर्टीज लिखते हैं, कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मोटे तौर पे हम फील्ड की कौन सी 3 प्रॉपर्टीज लेते हैं। पहली, F इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड, F इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। डॉट लगा लो या मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। एंड द थर्ड, F सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन से होता है? एक तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल A इंटू बी प्लस A इंटू सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। कहने को 3 प्रॉपर्टीज हैं, मींस वो सेट जो नंबर 1 एबिलियन ग्रुप बनता है एडिशन से, मतलब 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एबिलियन ग्रुप की। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एबिलियन ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब वही 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई से सेटिस्फाई करता है। एंड क्या सेटिस्फाई करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। मींस मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल A इंटू बी प्लस A इंटू सी। राइट डिस्ट्रीब्यूशन में B प्लस सी इंटू A इज इक्वल टू B इंटू A प्लस C इंटू A। तो ये है हमारा बेसिक, जहां से हमारा अब आगे शुरू होता है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक F लेंगे। F क्या है? फील्ड। एक V लेंगे। V क्या होगा? जिसके एलिमेंट को हम वेक्टर स्पेस बनाएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? ये V जो है एक तो सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे इसके अंदर, ये 0 प्लस u इज इक्वल टू u। एंड एडिटिव इनवर्स
एग्जिस्ट करे। ये 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है ऑफ कोर्स, वो तो इनिशियल है कि जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी भी रिस्पेक्ट टू एडिशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। और उसके बाद अब एफ का क्या रूल है, अब वी एफ के साथ मिलके एक और सेट, इसको सेट नंबर 1 बना देते हैं रूल्स। सेकंड रूल्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अब हम 2 एलिमेंट तो ले लेते हैं वी में से, 2 एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड में से। 2 अलग अलग सेट हैं, माइंड इट। एक सेट जो फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वही 11 प्रॉपर्टीज, दूसरा वी जिसे हम वेक्टर स्पेस बनाने जा रहे हैं, जो वी ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले से सेटिस्फाइड है जो हम एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद अब हम 2 एलिमेंट वी में से ले रहे हैं, 2 एलिमेंट एफ में से ले रहे हैं, और ये मिलके a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस a इंटू वी। सेकेंड, a प्लस b इंटू यू इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू यू। थर्ड, ab इंटू यू इज इक्वल टू a इंटू बी यू। एंड द लास्ट 1 इंटू यू इज इक्वल टू u। फॉर ऑल u बिलोंग टू v, 1 बिलोंग टू f। देखने में बहुत सिंपल लग रही है लेकिन बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है इनका। आप कहेंगे ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हाँ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नल में है। एक्सटर्नल में कैसे, अब जब हमने फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया था वहां वो तीनों एलिमेंट एफ में से थे, यहां क्या है, ए तो एफ में से है, यू और बी वी में से है। अब ये दोनों एफ में से हैं, 2 एलिमेंट एफ में से लिए हैं, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। अब फील्ड के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस को, यहां फील्ड का एक एलिमेंट था, वेक्टर के वी के 2 एलिमेंट थे। एसोसिएटिव लॉ में भी 2 फील्ड के एलिमेंट है, एक वेक्टर का एलिमेंट है। 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, ये यू तो है वेक्टर में से, और ये जो आइडेंटिटी है 1 ये फील्ड में से है। मान लीजिए आप फील्ड मैट्रिसेस का लेते हैं तो आपका जो ये 1 बनेगा ये 1 0 0 1। अगर 2 क्रॉस 2 का केस है, 3 क्रॉस 3 का केस है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 बनेगा। ठीक है, तो जो सेट V F के साथ मिलके है, ये 2 सेट ऑफ रूल्स, पोस्टुलेट्स, नियम, इनको सेटिस्फाई करता है, उस V को हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ F। तो V कोमा F बिकम्स अ वेक्टर स्पेस। क्लियर, ये था कुछ बेसिक वेक्टर स्पेस के बारे में। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। थोड़ा छोटे छोटे लेक्चर्स बनाते हैं ताकि आपको इजीली तैयार हो जाए, समझ आ जाए। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये समझ आ गया है। अगर नहीं आया है तो हम आपको क्या समझाएं कि आपको क्लियर हो जाए, या कौन सा कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लेक्चर में क्या कमियां हैं, ताकि हम उसे सुधार सकें और आपको समझा सकें। तो प्लीज़ प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक मॉडिफाइड रूप लेके आ सके। थैंक यू।